वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर आपको दें कि डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम और दीगर अहम अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। वो पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी 2:15 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको बता रहे हैं डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मेजर जनरल चौधरी अहमद शरीफ 2:15 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पार्लियामेंट का आज होने वाला मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते तक मौखर कर दिया गया। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वजीर पार्लिमानी उमूर आजम नजीर तारड़ की मुलाकात हुई, जिसमें मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला मौखर करने पर तफसीली मुशावरत हुई। जराये ने बताया कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करने के फैसले से ऐवान सदर को भी आगाह कर दिया गया है। जराये का यह भी कहना था कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक एडवाइस वजीर आजम ने भिजवाई थी। जराये का कहना है कि इजलास में मुतादिद बिल्स कानून साजी के लिए पेश होना थे। ये बिल्स सेनेट और कौमी असम्बली से अलग अलग मंजूर नहीं हो सके थे। खबर आपको दें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ATC लाहौर में अस्करी टावर समेत सानिया 9 मई के 3 मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत न होना थी बल्कि होना थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद के तबादले के बायस केस में कोई पेशरफ न हो सकी। अदालत ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी की दरखास्त जमानत पर समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को लाहौर की जेलों में अमवात और तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिसालिया नीलम ने जेलों में कैद मुलजिमान को सहूलियात फराहम करने और मुलजिमान पर तशद्दुद के खिलाफ आमदा रियाज की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि यह मामला बहुत सादा सा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि यह मामला सादा नहीं बल्कि बहुत अहम है। चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया कि लाहौर की जेलों का बताए। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि लाहौर में जितनी भी सियासी गिरफ्तारियां हुई, लीडरशिप के मुंह पर काले कपड़े डालकर पेश किया जाता है, लोगों पर तशद्दुद किया गया, उसका रिकॉर्ड दरखास्त के साथ लफ है। अदालत ने सरकारी वकील को लाहौर की जेलों में अमवात और तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है।
खबर आपको दें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई के 8 सितंबर जलसे के लिए तलब इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि 8 सितंबर का जलसा इस बार किसी की हिदायत पर मनसूख या मुलतवी नहीं किया जाएगा। जलसे से मुतालिक इजलास में मुशावरत के साथ प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तैयार कर लिया गया। ज़राए का बताना है कि इस बार भारी मशीनरी एक दिन कबल सवाबी पहुंचाई जाएगी। एम्बुलेंसेज, बुलडोजर्स, क्रेन और दीगर मशीनरी 7 सितंबर को सवाबी पहुंचाई जाएगी, जबकि हर मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को 1500 से 2000 वर्कर्स निकालने का टास्क दिया गया है। जराये के मुताबिक वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट, खुराक की फराहमी मुतालिका MNA और MPA की होगी। इजलास में हिदायत की गई कि 7 सितंबर तक कॉर्नर मीटिंग्स और घर घर वर्कर्स को तैयार करने के लिए मुहिम चलाई जाए। इजलास में होने वाली गुफ्तगू में कहा गया कि NOC मनसूख करने का इस बारे भी इम्कान है और वर्कर्स और रहनुमाओं को तमाम रुकावटें अबूर करके जलसागाह पहुंचने की हिदायत दी जाए। जराये के मुताबिक इजलास में हिदायत की गई कि पहले इकट्ठे जाएंगे, हालात खराब हुए तो हर कोई जलसागाह इनफरादी तौर पर पहुंचेगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा मोहम्मद इसहाक डार का दौरा बरतानिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिथ्रो एयरपोर्ट पर बरतानवी हुकाम ने डिप्टी वजीर आजम का इस्तकबाल किया। इस मौका पर बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान इसहाक डार ने बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा से लंदन में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान नायब वजीर आजम ने पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफा करीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और बेहतर शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम पार्टियों से गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि अख्तर मिंगल का कल इस्तीफा देकर आज वापसी लेना उनके लिए मुश्किल होगा। ऐसी चीजें वक्त गुजरने के साथ साथ मैनेज होती हैं। उस पर मुत्तफिक हैं कि बलोचिस्तान के मामलात को अवलीन तरजीह समझकर हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को संजीदगी से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान की 99.99% आबादी मुहिब्बे वतन, आइन और कानून पर यकीन रखती है। उनसे अलहदा बर्ताव होना चाहिए। अख्तर मिंगल के गिले शिकवे सुने और यकीन दहानी कराए कि उनको पार्लियामेंट में मौजूदगी बलोचिस्तान के लिए बड़ी अहमियत है। आपको बराह रास्त डेरा गाजी खान लिए चलते हैं, जहां CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रही हैं। उनको अच्छा माहौल मिले। तो आपको पता है बच्चों, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज मेरे लिए जो मेहमान है ना और जो मेरे VIPs हैं वो आप लोग हो। इतना मुझे इन बच्चों से प्यार मिला है कि मैं बता नहीं सकती। मैं बिल्कुल, ये सही कहा राना सिकंदर ने, ये जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं बिल्कुल आपके लिए ऐसे सोचती हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है। और अभी जब मैं आपकी क्लासरूम्स में गई